हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ्स वर्कबुक कक्षा 6 कक्षा 7 का आकलन 3 हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न लेते हैं हम। दिए गए चित्र का भिन्न निरूपण होगा। ये जो चित्र दिया गया है इसका भिन्न निरूपण बताना है। तो भिन्न निरूपण में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो हम लिखते हैं कुल भाग। तो कुल भाग इसमें कितने हैं? 2 है, तो 2 आएगा नीचे। और छायांकित कितना? 1 है, तो अंश पर आ जाएगा 1/2। तो 1/2 वाले बॉक्स में हम राइट का निशान लगा देंगे। भिन्न 5/7 में अंश का मान है। अंश जो होता है वो ऊपर वाली संख्या होती है, तो अंश यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 5 के ऊपर राइट का निशान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनस्वी एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करता है, उसके पढ़ाई के घंटों का भिन्न निरूपण होगा। अब देखिए 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो 5 तो ऊपर आएगा, और एक दिन में घंटे कितना होता है? 24, तो 24 नीचे आएगा। तो भिन्न हो जाएगी 5/24। अगला सवाल है, दी गई संख्या रेखा के गुब्बारे में लिखी जाने वाली उचित भिन्न लिखिए। तो सबसे पहले इसमें कुल भाग कितने हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल 9 भाग किए गए। और यहाँ बॉक्स में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो भिन्न आ जाएगी 6/9। अगला सवाल है, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच में से छोटा बराबर और से बड़ा में से के उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे भिन्न जो है वो है कुल भाग 4 है, तो भिन्न आ जाएगी 1/4। और इसमें कुल भाग जो है वो 8 है, और छायांकित भाग है 1 2 3 4 और 5। तो 8 का 1 से गुना करेंगे 8, और 5 का 4 से गुना करेंगे तो 20। हाँ, यहाँ पे 20 बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी, 5/8 बड़ी हो जाएगी। अगला सवाल है, 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे है छायांकित और कुल भाग है 8, और इधर 2 छायांकित है और कुल भाग है 4। अब इसमें बड़ा कौन है वो देख लेते हैं। 624 और 8 दूनी 16। अब 24 बड़ा या 16 बड़ा, तो 24 बड़ा हो जाएगा, तो 6/8 भिन्न जो है वो बड़ी हो जाएगी। अगला सवाल है, छठा सवाल, संख्या रेखा देखकर बिंदु ए बी सी एवं डी के स्थान पर आने वाली भिन्न लिखिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुल कितने भाग किए गए वो हम देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल 10 भाग किए गए। अब यहाँ पे कुल भाग 10 है, तो इसका मतलब सबके नीचे तो 10 ही आएगा। कुल भाग है तो 10 क्या आएगा? सबके नीचे आएगा। अब यहाँ पे ए बताना, तो ए यहाँ पे आ रहा है 3 नंबर पे, तो 3/10 हो गया। बी आ रहा है यहाँ पे 6 पे, तो 6/10 हो गया। सी आ रहा है 8 पे, तो 8/10 हो गया। और डी आ रहा है 9 पे, तो 9/10 हो गया। अंतिम प्रश्न है, दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। छायांकित भाग में इसको दर्शाना है। 2/5, 2/5 नीचे 5 है तो कुल भाग 5 करने पड़ेंगे हमें। तो ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये 5 भाग बराबर हो गए। अब इसमें से 2 भाग क्या करना है? हमें छायांकित करना है, तो 2 भाग में हम कलर कर देते हैं। तो 2 भाग में हम कलर कर देंगे। तो ये 2 भाग में हमने कलर कर दिया, ठीक है। अगला है 3/4। तो यहाँ पे नीचे 4 है तो कुल 4 भाग करने पड़ेंगे। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बराबर नहीं हुए, बराबर कर लेते हैं। ये पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा और चौथा। अब यहाँ पे ऊपर 3 है तो इसका मतलब 3 भाग हमें छायांकित करने पड़ेंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा, 3 भाग हमने छायांकित कर दिए। अगला है 1/6। तो हमें 6 भाग कुल इसके करने पड़ेंगे। ये पहला भाग हो गया, मतलब 2 बराबर भाग हो गए इसके। 6 भाग हमें करने हैं इसके। तो ये 6 भाग मैंने इसके, कुल 6 भाग इसके बराबर कर दिया। ऊपर 1 है, इसका मतलब सिर्फ 1 भाग हमें क्या करना पड़ेगा? छायांकित करना पड़ेगा। अगला है यहाँ पे 3/5, मतलब 5 बराबर भाग हमें करने पड़ेंगे इसके। तो ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 भाग हो गए। और ऊपर यहाँ पे 3 है, इसका मतलब 3 भाग हमें क्या करना पड़ेंगे? छायांकित। तो ये 3 भाग हमने छायांकित कर लिए। तो इस प्रकार से ये अगला नंबर हमारा 3 पूरा होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.